दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। अंग्रेजी में बोले तो फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि कोई संख्या यक्स बटा वाई के रूप में हो तो उसे हम भिन्न कहते हैं, जहाँ यक्स और वाई क्या हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी कोई संख्या यदि यक्स बटा वाई के रूप में दी गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। देखते हैं, जैसे उदाहरण दिया गया है 5/9, 8/7, 3/5 और 5 सही 1/3 और 3 सही 2/3। इस प्रकार से ये भिन्न है। और आइए समझते हैं, जैसे किसी कोई आकृति दी गई हो या कोई वस्तु हो, उसके यदि हम कुछ बराबर भाग करते हैं, तो उन भागों को किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे भाई हम बोल दें कि भाई 3 लिखो, तो 3 तो आप जायज़ सी बात है कि लिख देंगे। लेकिन यदि हम बोलें कि 3.5 लिखो या 3 लिखो या 2.5 लिखो, तो कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हम इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, अर्थात भिन्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये आकृति बनी है, ये एप्पल है यानी सेब है, और सेब को यदि हम 2 टुकड़ों में विभाजित करें, यानी एक टुकड़ा इधर करें एक टुकड़ा इधर कर दें, यानी 2 टुकड़े कर दें, तो एक टुकड़े का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कि आधा हो जाएगा। तो आधा लिखेंगे कैसे, तो आधा देखो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आधा लिखने के लिए देखो, एक सेब था और इसके 2 हिस्से करे गए। कितने हिस्से, 2 हिस्से किए गए, तो 2/2, यानी आधा ये लिखा है 1/2। यानी कोई पूरी वस्तु को जितने भागों में बांटा जाए उसको बटे के नीचे लिखो, और जितने भाग का मान ज्ञात करना है उसे अंश में लिखना है। ठीक, और ये भिन्न है। इसमें आपको बता दें, जैसे कि ये भिन्न दी है 1/2, तो इसमें ये जो ऊपर संख्या बटे की लिखी जाती है इसको हम अंश कहते हैं, और जो हर यानी नीचे जो संख्या बटे के जो नीचे संख्या लिखी जाती है इसको हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। चलिए आगे, जैसे ये वृत्त दिया गया है और वृत्त के 4 बराबर भाग किए गए हैं। यदि हम बात करें कि इतने इस वाले खाने के मतलब 4 बराबर भागों में यदि इस भाग का मान ज्ञात करना हो तो कैसे लिखेंगे। एक भाग है, एक पूरा वृत्त था, उसके 4 भाग किए गए, तो 4 भाग बटे में, ठीक, बटे के नीचे 4 भाग, और कितने का मान ज्ञात करना है, ऊपर का 1। क्या ज्ञात करना है, एक भाग का ज्ञात करना है, तो 1 हो जाएगा, 1/4। यानी भिन्न के रूप में हम बात करें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और अब इसका मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1/4। मतलब इस चारों भागों का मान अलग अलग क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4। अब इन सबको हम यदि जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4 और प्लस 1/4। अगर हम ऐसे इनको जोड़े हूँ तो जोड़ने पर क्या होगा, 4 4 4 4। अब 4 नीचे लिखा जाएगा अंश में, हर में 4, और ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। 4/4 लिखा मतलब 1 लिखा है, यानी ये संख्या 1 थी, इसके 4 बराबर भाग किए गए, तो एक भाग का मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 मान हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। देखो ये बना है, चित्र बना है, और इसमें देखो ये आयत चित्र है, और आयत को 2 भागों में बांटा गया। पहले एक पड़ी रेखा में खींची गई, और 1 2 3 4 5 5 खड़ी रेखाएं खींची गई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 भाग किए गए, और 6 भाग के उसको भी 6 दूनी 12 भाग में बांट दिया गया। तो एक ये पूरी आकृति थी, इस आकृति को 12 बराबर भागों में बांटा गया। तो यदि हम कहें कि इस पूरे भाग का मान ज्ञात करो, इस पूरे भाग का, तो इस पूरे भाग का मान कितना हो जाएगा, 1 और 2 खाने, 2 खानों का मान ज्ञात करना है, तो 2 हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2, और पूरे आकृति को कितने भागों में बांटा गया, 12 भागों में, तो बटे 12 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इस मान का, इसका मान क्या हो जाएगा, 2/12। यदि हम बात करें केवल एक खाने की बात करें, एक खाने का मान ज्ञात करना हो, तो एक खाने का मान हो जाएगा 1/12। कितना हो जाएगा,
1/12। तो इस प्रकार से यदि आकृति कोई दी गई है तो भिन्न के रूप में हम उसको लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार हम देखते हैं। तो पहला प्रकार है उचित भिन्न, या इसे हम समभिन्न की भी कहते हैं। उचित भिन्न और समभिन्न दोनों नामों से जाना जाता है। तो इसमें लिखा है जिनमें अंश का मान हर से छोटा होता है, यानी इसमें अंश का जो मान होगा अर्थात ऊपर की बटे के जो ऊपर की संख्या होगी वो छोटी होगी नीचे वाली संख्या से, तो वो उचित भिन्न कहलाएगी। जैसे 3/5 लिखा है, 7/9 लिखा है, 6/7 लिखा है और 5/9 लिखा है। तो ये क्या है? उचित भिन्न है, जिनमें अंश का मान हर के मान से सदैव क्या होगा? छोटा होगा। अंश का मान हर के मान से छोटा होगा। अगला देखते हैं, अगली भिन्न हमारी है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिनमें हर का मान अंश से छोटा होता है, यानी हर जो होगा वो अंश से सदैव छोटा होगा, तब वो अनुचित भिन्न होगी। क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी। जैसे 7/5 देखो, अंश का मान 7 और हर का मान 5, तो हर का मान छोटा, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। और 6/5 और 8/3 और 7/5, इसमें एक चीज़ हम बता दें आपको कि अनुचित भिन्न में यदि अनुचित भिन्न को हम संख्या के रूप में लिखें तो उसका मान क्या होगा? सदैव 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक, सदैव 1 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक, 1 से ज़्यादा आना चाहिए अनुचित भिन्न में। और उचित भिन्न में क्या होता है कि 1 से मान कम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगली भिन्न है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? जिसमें हर का मान होता है वो 10 या 10 की घात होता है। ठीक, तो उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे 3/100 लिखा गया, 7/10 लिखा गया, 9/100 और 11/10⁻3, तो घात के रूप में हो और चाहे 10, 100, 1000, 10,000 लिखा हो, यानी 10 के गुणज होना चाहिए। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? आपका दशमलव भिन्न हो जाएगा। अगला है जैसे मिश्र भिन्न। अगला क्या है? मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न जिनमें एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न दी गई हो। कौन से भिन्न हो? उचित भिन्न। और दूसरा एक पूर्णांक साथ में दिया गया हो, तो वो संख्या जो वो भिन्न होती है वो आपकी मिश्र भिन्न में आ जाती है। और मिश्र भिन्न जो होता है वो अनुचित भिन्न का रूप होती है। क्या होती है? अनुचित भिन्न का रूप। देखो कैसे, उदाहरण में दिया गया है, जैसे 5 सही 1/3 या 3 सही 2/3, 6 सही 3/7। तो इसको यदि हम सही करें, सरल करें, तो इस जो हर को पूर्णांक से गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो 3×5 15 और 15 कितना हो जाए? 16, 16/3। तो देखो ये क्या बनी? ये हमारी बन जाएगी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या बोले तो विषम भिन्न। ठीक, और दूसरा वाला देखो 3×3 9, 9×2 11, 11/3। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। और 6×7 42 और 3 45/7, तो ये हो जाएगा 45/7। तो इस प्रकार से ये मिश्र भिन्न हो जाएगी। और मिश्र भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न का रूप होती है, जो मिश्र भिन्न के रूप में लिखी जाती है। अब यदि हम बात करें कि जैसे 45/7 लिखा है, तो 45/7 को हम मिश्र भिन्न के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? तो 7 से 45 को भाग करेंगे, 6 बार जाएगा, 7×6 42। और कितना बचा? 3 बचा, तो 3 ऊपर लिखो अंश में और 7 नीचे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हम इसको लिख देंगे मिश्र भिन्न के रूप में। तो किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखिए, प्रश्न है कि 6/7, 9/2 और 8/7, 11/3, 6/13, 9/11 भिन्नों में से उचित तथा अनुचित भिन्न को छांटिए। तो इनको अलग अलग करना है कि उचित भिन्न कौन सी हैं, सम भिन्न कौन सी हैं और विषम भिन्न कौन सी हैं। तो उचित भिन्न क्या होते हैं? जिनमें अंश क्या हो? हर से छोटा हो। अंश का मान हर से छोटा होना, अंश का मान हर के मान से छोटा होना चाहिए। तो देखो अंश का मान 6 लिखा है, यहाँ 7, तो 6/7 और 9/2 लिखा है, तो ये तो हमारे अनुचित भिन्न हो गई। और तो इसको अनुचित भिन्न में लिखते हैं, 9/2 ये अनुचित भिन्न में। और 8/7 ये भी अनुचित भिन्न, तो इसको भी अनुचित भिन्न में डाल देते हैं। और ये 11/3 ये भी अनुचित भिन्न में, तो ये भी अनुचित भिन्न में। और 6/13 ये उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है। और 9/11 ये भी उचित भिन्न है। ठीक,
तो ये हमारी उचित भिन्न हो गई और ये अनुचित भिन्न हो गई। इसमें ये देखो कि अनुचित भिन्न का मान सदैव क्या होगा, 1 से ज़्यादा आएगा। देखो 2 से यदि 9 को भाग करें तो कितना हो जाएगा, 9 को 2 से भाग करेंगे 4 बार भाग जाएगा। कितना बार जाएगा, 4 बार। 9 2 चाकू 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 2 5 10, 4.5 इसका मान आ जाएगा। ठीक, तो अनुचित भिन्न का मान 1 से ज़्यादा आना चाहिए। और उचित भिन्न देखते हैं, 7 है और 6 से भाग हो रहा है तो दशमलव तो पहले लग जाएगा, दशमलव फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे, तब भाग करेंगे तो 7 का पहाड़ा 8 60 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 8 बार जाएगा तो ये दशमलव 8 आ जाएगी। तो उचित भिन्न का जो मान होगा सदैव 1 से कम होगा और अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अब इसमें देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं। जैसे लिखा गया है कि 2/3, 7/3, 5/4, 6/2 इसको आरोही क्रम में लिखना है। किसके क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा अंक पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। जैसे कि गिनतियाँ होती हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। तो अब हमको ये भिन्न के रूप में दिया गया है तो पता तो है नहीं किस प्रकार से कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसका पता करने के लिए सबसे पहले हम हर बराबर कर लेंगे। क्या बराबर करेंगे, हर बराबर कर लेंगे या फिर दशमलव संख्या के रूप में बदल लो। दो ही नियम है आपके पास, दो ही रास्ते हैं, या तो भिन्न के हरों को जो है बराबर कर लें या फिर दशमलव संख्या में बदल लें। तो सबसे पहले हम दोनों नियम बता देंगे, जैसे सवाल में हम दूसरा नियम बता देंगे। तो इसमें देखते हैं, हम सबसे पहले हर को बराबर कर लेते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए सबसे पहले 2 3 4 और 2 का लासा याद करेंगे। क्या याद करेंगे, लासा। तो एलसीएम 2 3 का ले लेंगे, 2 3 4, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ये निकल आएगा, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 3 लिखा रहे 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से निकालेंगे तो ये 2 फिर से भाग जाएगा, 1 3 1 1 और फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1। ये पूरा चला जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, तो 12 एलसीएम आया। कितना आया, 12। अब ये जो अंश का जो ये पहले वाली जो भिन्न है उसका जो हर दिया गया है, इस हर से 12 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6, 2 छाक 12, 6 आएगा। अब 6 से पूरी भिन्न को हम गुणा कर देंगे। तो 6 से पूरी भिन्न को जब गुणा करेंगे तो 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12/12। अब इसी में देखो 3 से फिर 12 को भाग करेंगे, 3 चौको 12, 4 बार भाग जाएगा। 4 से पूरी भिन्न को गुणा करो तो 4 सत्ते 28 और 4 तियाँ 12 और 4 से फिर 12 से भाग करो तो 4 से 12 को भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 3 बार भाग जाएगा। अब 3 से इसको गुणा कर दो पूरी भिन्न को, तो 3 से करेंगे 3 पछे 15 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा। अब इसको देखो फिर से भाग करो तो 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, तो फिर 6 से का गुणा करो तो ई में हो जाएगा 6 छाक 36 और बटा 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाएंगे, भिन्न जो हैं, भिन्न के जो हर होंगे वो बराबर हो जाएंगे। और जब हर बराबर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि अब जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका जो अंश होगा वो छोटा होगा तो सबसे छोटी होगी। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्या कि अब हमका आरोही क्रम में लिखना है। किस प्रकार से आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा वाला देखते हैं। तो सबसे छोटा कितना है, 15 है। क्या है, 15 है। तो ये लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो 15/12 लिखा है, सबसे छोटा भिन्न है ये 15/12। तो इसका मूल मान लिख लेंगे ये वाला, तो 5/4, 5/4 हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सी भिन्न आएगी, इसके बाद 18 वाली, 18/12। तो इसका मूल मान क्या है, 3/2। और फिर उसके बाद देखो 28/12 आ जाएगा, तो इसका मूल मान 7/3। और ये इसके बाद 36/12, तो ये 6/2 आ जाएगी। यहाँ 6/2। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा कि ये हमारी संख्याएं जो हो जाएंगी, जो भिन्न हो जाएंगी, ये हमारी आरोही क्रम में हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इन्हें आरोही क्रम में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि 2/3/4, 9/11, 7/6 और 8/7 को
अवरोही क्रम में, मतलब उल्टे क्रम में यानी घटते हुए क्रम में इनको लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ी वाली जो भिन्न है उसको लिखना है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से लिखते जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब उसमें हमने देखा था हर बराबर करके। अब दूसरा नियम हम बता दें आपको कि यदि हम दशमलव संख्या में इन्हें परिवर्तित कर लें, उसके बावजूद भी हम जो है बता सकेंगे कि कौन सी हर संख्या या भिन्न बड़ी है या छोटी है। तो 4 से देखो 3 को भाग करना है पहले, तो 4 से 3 को भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा भाई 3 में तो लगेगा नहीं, तो दशमलव पहले लिखेंगे, यहाँ पर जीरो ले लेंगे। तो अब 4 का पहाड़ देखो 30 में कितनी बार जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 7 बार गया, 28 और 2 बचा, यहाँ पे फिर जीरो बढ़ाएंगे और 4 पंचे 20, तो 0.7। तो इस वाली संख्या का मान, इस भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 0.75। इसी प्रकार से 11 से 9 को भाग करेंगे, तो 11 से 9 को भाग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लिखेंगे और दशमलव के बाद यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। अब 11 से 90 में पढ़ लेंगे, 11 8 88, 8 बार जाएगा और बचेगा कितना, 2, 2 बचेगा और जीरो, 11 1 के 11, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 0.81। तो इसका मान क्या होगा, 0.81 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 को 6 से भाग करेंगे, तो 7 से 6 को भाग करेंगे तो भाई 1 से ज़्यादा आ जाएगा, 6 का 6 और 1 बचा यहाँ। आप दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 6 के 6 और 4 बचेगा। फिर यहाँ देखो जीरो उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 छाक 36, चलो 6 बार चला जाएगा भाग, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1.66 चला जाएगा। सॉरी, इसमें देखिए 6 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, बचेगा 1 10 और 6 1 कम 6, एक ही बार जाएगा इसमें भाग, तो 4 बचेगा और 4 में 40 हो जाएगा, 40 में पहाड़ा 6 बार जाएगा, तो यहाँ 1.16 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए 8 को 7 से भाग करना है, तो 7 से 8 को भाग करेंगे, देखिए कितनी बार जाता है, तो ये जाएगा 7 1 के 7 और ये कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर दशमलव उतारेंगे, यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पर 1 बार जाएगा, 7 1 कम 7 और यहाँ बचेगा 3 और फिर जीरो उतारेंगे तो 7 का पहाड़ा 30 में, 7 चौको 28, 4 बार, तो ये हो जाएगा 1.14। तो इस प्रकार से दशमलव संख्या को तो पहचान लेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो इसमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 1.16, ये बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। तो इसका मूल मान लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अवरोही क्रम, क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये संख्या बड़ी है तो इसका मूल मान लिखिए 7/6 और फिर इसके बाद ये वाली संख्या आएगी तो 8/7 हो जाएगी और ये वाली संख्या उसके बाद आएगी 8 1 तो 9/11 और फिर इसके बाद 3/4 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अवरोही क्रम में हो जाएंगी। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5/7 और 13/17 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले वही काम करना है आपको, भिन्न को दशमलव में बदल लीजिए। तो 7 से 5 को भाग करेंगे तो सबसे पहले दशमलव लगा देंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। तो जीरो जब यहाँ लगाएंगे 7 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 7 सत्ते 49, तो ये 49 बचा 1 और जीरो उतार लेंगे, 7 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, 7 कम 7, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो दशमलव के 2 अंक तक ही तुमको हल करना है, ठीक। और 13 को 17 से भाग करेंगे, तो 13 को 17 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव लगाओ जीरो। अब देखो 17 का पहाड़ा 130 में लगाइए, कितनी बार जाएगा, 17 का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो 119 चला जाएगा और इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ दहाई ले लो, 10 से 9 घटेगा 1 बचेगा और 2 से 1 घटेगा 1 बचा, 11 बचा और यहाँ पर जीरो उतारेंगे तो 17 छक्का 102, 6 बार लग जाएगा पहाड़ा, कितनी बार, 6 बार। तो हमका पता चल गया कि 0.76 इसका मान आ जाएगा, किस, इसका मान 0.76 और ये 0.71। तो जायज़ सी बात है, कौन सी बड़ी है ये तो आपको ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसका मान देखो
इसका मान आया है 0.71 और इसका मान 0.76। तो मान कौन सा बड़ा, ये वाला। तो जाहिर सी बात कौन सी भिन्न बड़ी है, ये वाली बड़ी है। तो ये 5/7 छोटी है और ये कौन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, 11/17। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे तो ये छोटी बड़ी संख्या पता चल जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।